स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का इंपॉर्टेंस हर कोई जानता है, क्यों? क्योंकि जो आजकल हमारी और आपकी जान बन चुका है, जो मोबाइल है, सेलफोन है, ये किसके बिना नहीं चलेगा? ये चार्ज के बिना नहीं चलेगा। इसको चार्ज करना जरूरी है ना। और चार्ज करना मतलब क्या? ये करंट, इसमें प्लग लगाएंगे तो करंट इसके बाद सप्लाई होगा, समझे ना। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो किस पे वर्क करता है? तो करंट पे वर्क करता है। एसी है, रेफ्रिजरेटर है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, ठीक है ना, समझे। तो जितना रिचार्ज करने का जरूरत है उतना ही मोबाइल को चार्ज करने का जरूरत है, समझे। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये इंपॉर्टेंस है। हमारा मेडिकल फील्ड में, कोई भी फील्ड में हमारा इलेक्ट्रिक करंट चाहिए ही चाहिए, समझे। तो वही आज हम देखते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पहले डिफाइन करेंगे। इसे इसको हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया of conductor is known as electric current। ठीक ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं? तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ये वायर है, तो वायर आप देखते होंगे बहुत थिन रहता है, पतला सा रहता है। तो ये जो सामने से आप देखें ना, सर्कुलर टाइप का जो दिखेगा वायर, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझे। तो इसीलिए आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर से पहले वो थोड़ा मोटा वायर रहता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम होता है कंपेयर टू हम जो घरों में वायर यूज करते हैं, समझे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आई, करंट को हम करंट आई से दिखाएंगे, और चार्ज को हम क्यू से दिखाएंगे, और टाइम को हम टी से दिखाएंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्यू को हम क्या बोल सकते हैं? क्यू को हम ये भी बोल सकते हैं क्यू इक्वल टू एन ई बाई टी। अच्छा, तो क्यू मीन्स क्या है यहाँ पे? क्यू चार्ज जैसा यूनिट क्या होता है? कूलम। ओके, एन क्या है यहाँ पे? हम आई इक्वल टू क्यू बाई टी जानते हैं, तो चार्ज इक्वल टू एन ई भी जानते हैं। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे ना। ये क्वांटाइजेशन ऑफ इक्वेशन में आप देखे होंगे। एन मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई मीन्स क्या होता है यहाँ पे? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, समझे। और टी मीन्स हमारा क्या होता है? टाइम। स्मॉल टी मीन्स टाइम टेकन। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ओके, सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। क्लियर? समझ में है आपको? अच्छा, इसी को हम क्या बोलते हैं? अगर एवरेज में लिख रहे हैं तो एवरेज में हम क्या बोलेंगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो एवरेज कहां पे यूज करते हैं? जहां पे टाइम मतलब ज्यादा डिफरेंस हो, मैक्सिमम डिफरेंस हो, समझे। और इंस्टेंटेनियस में मतलब क्या होता है? टाइम बहुत ही स्मॉल डिफरेंस हो। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? डी क्यू बाई टी टी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ये आएगा तो हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस तरह इसमें क्वेश्चन कैसा देगा? इस तरह से देगा, क्यू इक्वल टू फंक्शन के रूप में देगा 2t² माइनस 3t कूलम। फाइंड करंट, ओके, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसे देगा, फंक्शन के रूप में देगा। तो हम इंस्टेंटेनियस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझे। अच्छा, और ये एवरेज में मतलब फाइनल, इनिशियल, मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्यू, डेल्टा क्यू मतलब क्या लिख देंगे? क्यू चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, समझे। अच्छा, और क्या? तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। ओके, एम्पियर। ओके, डिनोटेड बाय क्या होता है? ए। अच्छा, स्केलर और वेक्टर हम जानते हैं। तो ये कौन सी क्वांटिटी होता है? तो इट इज एक्चुअल टेंसर क्वांटिटी होता है। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। लेकिन आजकल ये बुक में देखने को नहीं मिल रहा है। तब फर्स्ट प्रेफरेंस टेंसर क्वांटिटी डालिएगा,
और उसके बाद नहीं मिलेगा तो आप क्या डालिएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्यों बोलते हैं, स्केलर तो हम उसे बोलते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। तो ये क्यों ऐसा है, इसको कैसे हम बोल सकते हैं, टेंसर फर्स्ट प्रेफरेंस है हमारा, अगर वो नहीं दे तो स्केलर क्वांटिटी कीजिएगा। तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए आप जानते होंगे ना, डायरेक्शन के लिए नहीं। तो आप देखिए जरा, यहाँ पे एक वायर इस तरफ है, एक वायर इस तरफ है, एक इस वायर है, ऐसा कनेक्शन हम कर दिए एक जगह पर। अब मान लेते हैं कि यहाँ से करंट 10 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से जंक्शन से दूर जा रहा है 4 एम्पियर। तो इधर कितना मिलेगा, समझे, तो इधर हमको मिलेगा 6 एम्पियर। अच्छा, ये तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि ना कि ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, इस पे डिपेंड नहीं करता है ये। लेकिन फोर्स डिपेंड करता है एंगल पे कि ये मास है ये, और इधर कितना फोर्स लगा है, इस तरफ कितना फोर्स लगा है, कितना एंगल है, उस पर डिपेंड करता है फोर्स। लेकिन करंट का एंगल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जो आप बोलते हो एफ नेट इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, उसको क्या बोलते हो, एडिशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, समझे। लेकिन करंट में ऐसा नहीं है, करंट के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये एंगल उंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है, समझे। इसीलिए इसको स्केलर बोलते हैं। अब वेक्टर में क्या होता है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फिर फॉलो करता है। फोर्स आप कितने एंगल से लगा रहे हो वो भी मायने रखता है, लेकिन करंट में एंगल कितना एंगल से वो तार वायर को जोड़े हैं, इस वायर को कितना एंगल से जोड़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं है करंट का लेना देना, समझे, क्लियर, ओके। देन ये फर्स्ट पॉइंट में हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट पे क्या होगा, जैसे ये देखिए एक वायर है, एक कंडक्टर है, यहाँ पे थिन है, यहाँ पे थिक हो गया, ये थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट हो गया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। आपने करंट को अगर यहाँ से 5 एम्पियर भेजा है तो यहाँ भी 5 एम्पियर ही पास होगा, ओके, यहाँ भी 5 एम्पियर ही पास होगा, समझे ना। क्योंकि करंट किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पे। तो यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, करंट सेम ही पास होगा, समझे। तो ये I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, क्लियर। तो करंट इज सेम passing through any cross sectional of area, any cross sectional area of conductor, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म से भी पास होगा तो वो करंट क्या होगा, सेम पास होगा हमेशा, क्लियर, समझ में आया। बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्टोर करने का कुछ कैपेसिटी है या नहीं है, कोई कैपेसिटर थोड़ी ना है, यहाँ पे सिर्फ एक कंडक्टर है। तो जिस तरह से आपने इनपुट डाला है वैसा ही आउटपुट करंट निकलेगा, समझ गए। यहाँ पे कोई लॉस नहीं होने वाला है, कंजर्व है। थर्ड नंबर पॉइंट में करंट का आप देखते होंगे, ये हम बहुत बार ऐसा लगाया जाता है, एक बल्ब है यहाँ पे, समझे, और इसको वायर को इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा डायग्राम फिजिक्स में आपने बहुत बार देखा होगा। ये प्लस है और ये माइनस है, ये V वोल्ट है, ये करंट निकल रहा है, समझे। तो करंट कहां से निकलता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से। तो करंट और चार्ज सेम डायरेक्शन में चलता है, ठीक ना। करंट सेम डायरेक्शन in direction of positive charge, in direction of positive charge, ओके ओके, करंट सेम डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज ये इस तरफ जा रहा है तो करंट भी इसी तरफ जाएगा, समझे। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो करंट इसके ऑपोजिट में जाएगा, समझे, समझ में आया। इसीलिए आपको दिखाया जाता होगा इलेक्ट्रॉन हायर लिमिट से लोअर लिमिट, हायर से पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नहीं चलता है, करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करता है। करंट आप जो बोलते हो ना, करंट आप बताते होगे
जैसे ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक करंट आता है कि घर से हमारे ट्रांसफार्मर तक जाता है? बिल्कुल, ट्रांसफार्मर से मेरे घर तक आता है ना, आपके घर तक है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट कैसे चलेगा, किस तरह, कैसे मतलब इसको चलना चाहिए? तो बिल्कुल ये करंट एक बिल्कुल आपके वाटर के जैसा फ्लो होता है। वाटर भी हायर हाइट से लोअर हाइट को आता है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो करंट भी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल ही आता है, समझे? जैसे मैंने यहां पे बना दिया 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो करंट किधर से जाएगा? हायर पोटेंशियल लोअर, तो करंट इधर जाएगा, समझे? बट निगेटिव चार्ज अपोजिट जाएगा, निगेटिव चार्ज अपोजिट जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज ये हायर से लोअर ही आएगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ पे? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट आप ओम्स लॉ से भी जानते हैं, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से भी करंट फाइंड करना आप जानते हैं। जैसे यहाँ पे आर रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, यहाँ पे बैटरी से वी वोल्ट से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये करंट कितना होगा? तो करंट इक्वल टू आई इक्वल टू वी बाई आर। ओके, ओम्स लॉ से, तो ये सब करंट का है। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट करते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है आप सभी को? हमने तुमको दिल से दिया, ये भी न पूछा कौन तुम, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो... अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 5th नंबर, अगर चार्ज रोटेट कर रहा है, ठीक ना, सर्कुलेटली रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ओके, इफ चार्ज रोटेटिंग, ए चार्ज अगर रोटेट कर रहा है, देन करंट विल बी, देन करंट विल बी, देन करंट का क्या होगा सिचुएशन? इससे इससे ये चार्ज ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ये इसका स्पीड इस तरह से है चार्ज का, ये चार्ज है यहाँ पे, और ये v वोल्ट हमारा क्या है? स्पीड है। अब मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, समझ में आ गया? अच्छा, हम क्या जानते हैं? आई इक्वल टू क्यू बाई टी हम जानते हैं, तो ये टी 1 मतलब रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, तो ये 1/t टाइम पीरियड। कैपिटल टी क्या है यहाँ पे? कैपिटल टी मीन्स टाइम पीरियड है ये, ठीक है ना, कैपिटल टी मीन्स टाइम पीरियड। ओके, देन क्यू बाई टी, टी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी को कष्ट नहीं है, डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, डिस्टेंस की जगह पर हम एक एक बार रिवॉल्यूशन मान लेते हैं कि ये चार्ज कर लिया है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर दिया? तो 2πr, 2πr कवर कर गया इसने v, तो हम क्या लिख सकते हैं? q, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, देन 2πr बाई v। ओके, देन क्यू भी बाई 2πr हम लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया। ओके, अच्छा, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं? v को आप चेंज कर लीजिए, तो v को हम क्या जानते हैं? ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, देन v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर भी जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, तो हम क्या लिख सकते हैं? और भी, तो q इंटू v की जगह पर ओमेगा आर, देन 2πr, इसने इसको मार दिया, अब क्या मिल गया आपको? ये q ओमेगा बाई 2π, ये भी करंट होता है, समझे? ये एंगुलर के टर्म में, ये लिनियर के टर्म में, और ये टाइम पीरियड के टर्म में। अच्छा, 1 टाइम पीरियड को आप जानते भी है कुछ होता है? बिल्कुल होता है बाबू भैया, तो क्यू 1/t को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होगा यहाँ पे? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, पर सेकेंड। हम ये भी बोलते हैं करंट इक्वल टू चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी करेंगे, तो हम चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी करेंगे तभी भी करंट मिलेगा हमको, और चार्ज बाई टाइम पीरियड करेंगे तभी भी हमको करंट मिलेगा, और अदरवाइज लीनियर केस में q इंटू वी अपन 2πr करेंगे तभी भी करंट मिलेगा, अगर अदरवाइज एंगुलर केस में q इंटू ओमेगा
अपॉन 2 पाई करेंगे तभी भी हमको करंट मिलेगा। समझे? तो ये सभी हमारा पॉइंट रहा इलेक्ट्रिक करंट के लिए। समझ गए? समझ गए तो करंट ये कमेंट में लिखकर बताइए, और एक बार इसको रिवीजन अच्छे से करना है। समझे? ये सभी पॉइंट हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व में।